हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। तो एक वीडियो मैंने किया था जो कि ऑफ कोर्स कोर्ट के एक ऑर्डर पे था रिगार्डिंग ओवर क्वालिफिकेशन। और काफ़ी लोगों के उस वीडियो में कमेंट्स आए हैं और किसी ने सजेस्ट भी किया। एक दो स्टूडेंट्स मुझे लगता है, नहीं काफ़ी हैं टेलीग्राम पे भी, क्योंकि बहुत मैसेजेस आए कि मैम पीओ और क्लर्क के लिए तो ऐसा नहीं होगा, क्लैरिटी चाहिए। तो इसीलिए ये वीडियो है आप लोगों के लिए। तो जिनको क्लियर है अच्छी बात है, जिनको चीज़ें क्लियर नहीं है उनके लिए छोटा सा ये वीडियो मैंने किया है ताकि क्लैरिटी मिल जाए बैंकिंग स्टूडेंट्स को। तो कोर्ट का ये जो फैसला है, ओवर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, वो रिजेक्ट या डिसक्वालीफाई, ये कब होगा? क्लर्क पीओ के लिए जो भी आपका नोटिफिकेशन आता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहती हूँ। वैसे आज भी ये न्यूज आई है, ये न्यूज मैंने कवर की थी पिछले वीडियो में। ठीक है, कि ओवर क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन हो सकती है, टर्मिनेट किया जा सकता है बैंक एम्प्लॉय को अगर वो ओवर क्वालिफाइड है गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब सुनिए मेरी बात, क्योंकि ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था वैसे, बट फिर भी लोगों को कंफ्यूजन है। देखिए, अगर नोटिफिकेशन में दिया रहता है, मेंशन होता है, जैसे ये आरबीआई अटेंडेंट का नोटिफिकेशन आया था कि ग्रेजुएट्स या फिर उससे अबव क्वालिफिकेशन एलिजिबल नहीं है, आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, नॉट एलिजिबल। इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने अप्लाई किया था, कौन से रोल के लिए? आपका आरबीआई अटेंडेंट, आरबीआई नॉट असिस्टेंट, दोनों में फर्क है। पहली बात तो ये भी समझ लो, असिस्टेंट अलग है, असिस्टेंट का तो मेंस होने वाला है, ये आपका क्लर्क लेवल, क्लर्क के नीचे वाला जो रोल होता है अटेंडेंट, अटेंडेंट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, हाँ, फाइल इधर उधर ले जाना, सारे काम अटेंडेंट करता है। तो उनके लिए लिखा था ग्रेजुएट्स एंड कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशंस नॉट एलिजिबल। इसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स ने, जो कि ग्रेजुएट्स हैं, उससे हायर क्वालिफिकेशन है उनके पास, उन्होंने कर दिया अप्लाई। इस केस में टर्मिनेट हो सकता है आपका यहाँ पे बेसिकली, अगर आप ओवर क्वालिफाइड हुए तो एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, या फिर रिजेक्ट भी हो सकता है आपका वो जो आप एग्जाम देकर आए हैं, राइट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त या जो भी। ये बोला है, या पता चला उनको कि ओवर क्वालिफाइड है जॉब के लिए, ये कहा है। अब पीओ और क्लर्क के लिए तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, उसमें आपकी सिर्फ ये मेंशन रहती है क्वालिफिकेशन। चाहे मैं पीओ की बात करूं, क्लर्क की बात करूं, कि ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से, इसमें ये कहीं भी नहीं दिया कि इसके ऊपर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, मास्टर्स करा है, तो आप एलिजिबल नहीं, आप नहीं कर सकते अप्लाई, कहाँ है? और ये आप ऐसे क्वेश्चंस मुझसे टेलीग्राम पे भी पूछ रहे हो, तो मैंने, जिनको भी कंफ्यूजन होता है, कई बार बिगिनर्स होते हैं, नए नए बच्चे होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, उनको नहीं पता, तो आप लोगों को कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन पे अगर जो मेंशन है उसको फुलफिल करना। आप ग्रेजुएट हैं, मिनिमम मिनिमम मांगा हुआ है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, वैलिड ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप पीओ के लिए अप्लाई करें, आप अपने क्लर्क के लिए अप्लाई करें। तो मैं ये क्यों लिख के लेके आई हूँ क्वालिफिकेशन, यहाँ क्यों लिखी है, डेट भी दी होती है, क्योंकि ये आपके नोटिफिकेशन से आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में जहां पे लिखा है गाइस कि नहीं करना है अप्लाई, जैसे अटेंडेंट वाला नोटिफिकेशन आया तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि ग्रेजुएट्स और अबव ना करें, तो उसके लिए अप्लाई कर दिया, देन यू आर, मतलब देयर आर चांसेस, देयर इज रिस्क कि आपको टर्मिनेट कर दे। तो ये कोर्ट का फैसला है बेसिकली। बट आपके लिए जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, पीओ क्लर्क देते हैं एग्जाम्स, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे हैं हमारे जो एमबीए भी करते हैं, मास्टर्स करने के बाद भी बैंकिंग क्लियर करते हैं, एग्जाम देते हैं पीओ का, क्लर्क का, इट्स ओके। बट अगर मेंशन है नोटिफिकेशन में नॉट नॉट टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट, ये 10th वालों के लिए या 8th स्टैंडर्ड पास के लिए है, तो उनके लिए कहा गया है, राइट। आई होप क्लैरिटी मिल गई हो आपको। तो ये छोटा सा वीडियो था, बाकी मैं ये भी याद दिला दूं गाइस, 2 महीने हैं, सिर्फ 2 मंथ्स रिमेनिंग है। फटाफट तैयारी शुरू करो, अगर अभी तक नहीं किया, ज्यादा सोचो मत, एक्शन का वक्त है अभी, एक्ट करिए। अगस्त में आप आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लिख रहे होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे, तो उसके लिए कितना रेडी है आपको पता है बहुत अच्छे से, नहीं है तो अभी भी वक्त है, राइट। ये 2 मंथ्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए। इवन फॉर दैट मैटर, अगर आपका क्लर्क का ही टारगेट है, क्लर्क एग्जाम्स का, चाहे वो आईबीपीएस हो या एसबीआई क्लर्क हो, पढ़ना तो अभी से पड़ेगा ना, कॉन्सेप्ट्स तो कवर करने पड़ेंगे ना। तो कॉन्सेप्ट्स के लिए क्लासेस यूट्यूब पे भी हो रही है, आप देखते हो हमारी सीरीज चलती है क्लर्क की इवनिंग में। साथ में पेड में भी नया बैच आ रहा है, पीओ का बैच ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। एटलीस्ट अपने कॉन्सेप्ट्स कवर कर लीजिए, सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, वो करने के बाद नोटिफिकेशन आएगा तो फिर प्रैक्टिस पे आ जाएंगे। तो ये बैचेस अवेलेबल हैं, 1 रुपी का भी है ट्रायल पैक, 2 दिन के लिए मॉक टेस्ट क्लासेस, सारे सेक्शन, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, जी, जो कुछ भी आता है सब इसमें है। ठीक है, 3 मंथ्स का भी अवेलेबल है, 12 मंथ्स का पूरे साल का, और 1 मंथ का भी।
तो ये आप कूपन कोड हर्षिता यूज कर सकते हैं, HARSHITA मेरा नाम, और फिर अप्लाई करके एनरोल कर सकते हैं। मैं ये भी बता दूं कि हम 3 मंथ्स वाले सुपर पास का प्राइस 10 जून से बढ़ाने वाले हैं, तो अगर किसी को 3 मंथ्स के लिए एनरोल करना है वो अभी कर ले। बाकी आई होप कोई कंफ्यूजन ना हो, सो प्रिपेयर वेल। और बाकी टेलीग्राम पे आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, मेंटरशिप भी ले सकते हैं, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक। थैंक यू।